इस फिल्म की शुरुआत होती है 17 साल की खूबसूरत लड़की डेफने से। डेफने आजकल अपनी माँ लिबी के साथ चाइना टाउन में एक रेस्टोरेंट के ऊपर रहती है। वो यहाँ वेट्रेस के तौर पर काम करती है। डेफने के पेरेंट्स की लव स्टोरी काफ़ी अलग है। उसकी मदर लिबी जब मोरक्को में ट्रैवल कर रही थी तब यहाँ वो फिसल कर गिर पड़ी। लिबी को संभाला हेनरी ने। दोनों में प्यार हुआ और फिर उन दोनों ने जैसे तैसे शादी की। शादी के बाद लिबी और हेनरी के फैमिली स्टेट इंग्लैंड में पहुंचे। जब हेनरी के फादर ने अपने बेटे और बहू को देखा तब इसके पहले कि वो रिएक्शन दे पाते उनकी डेथ हो गई। अब हेनरी स्टेट का लॉर्ड यानी लॉर्ड डैशवुड बन गया। कुछ महीनों बाद लिबी प्रेग्नेंट हो गई, पर इस बात का पता अभी तक हेनरी को चल नहीं पाया था। हेनरी के फैमिली का एडवाइज़र था एलिस्टर। एलिस्टर को पसंद नहीं आया कि एक सिंपल सी लड़की इस स्टेट की मालकिन बने। उसने ट्रिक खेला। लिबी से उसने कहा कि लिबी की प्रेगनेंसी के बारे में मीडिया में आया तो हेनरी को स्टेट में बड़ा नुकसान होगा। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उसने लिबी को कन्विंस कर लिया इस स्टेट को छोड़ने के लिए। इसके बाद लिबी यहाँ से चली गई। इन सब के बाद एलिस्टर ने हेनरी से भी झूठ बोला। उसने लिबी की प्रेगनेंसी की बात छिपाई और कहा कि लिबी खुद ही यहाँ से चली गई है क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। हेनरी ने इस झूठ को सच मान लिया। कहानी 17 साल आगे आ चुकी है। डेफने अब 17 साल की हो गई है। जब भी वो अपने फादर के बारे में सोचती है लिबी ये बता देती है कि वास्तव में उसका फादर है कौन। डेफने को एक बाप के प्यार की ज़रूरत है। वो काफ़ी खाली खाली सा फील करती है। जब वो वेट्रेसिंग का काम करती है तब एक पार्टी में वो बाप बेटे को डांस करते हुए देखती है। उसे महसूस होता है काश वो भी अपने फादर के साथ डांस कर पाती। लिबी आकर उसे कंसोल करती है। डेफने कहती है, मैंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया पर आज तक आपने मेरे बारे में मेरे फादर को नहीं बताया। वो काफ़ी गुस्सा भी दिखाती है पर लिबी इस समय कुछ कह नहीं पाती। फाइनली अब जब डेफने का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, डेफने ने वही किया जिसकी उससे उम्मीद थी। उसने अपने फादर से मिलने का फैसला किया है। वो ट्रैवल करते हुए पहुंची है डैशवुड स्टेट। यहाँ गेट पर सिक्योरिटी गार्ड उसे अंदर नहीं आने देता। वो दीवार फांदकर अंदर कूदती है। यहाँ में हेनरी के बारे में पता चला है। आजकल वो हाउस ऑफ कॉमन्स के इलेक्शन में खड़ा हुआ है। उसे उम्मीद है कि एक न एक दिन वो इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर भी ज़रूर बन जाएगा। एलिस्टर आज भी हेनरी का फाइनेंशियल एडवाइज़र के तौर पर काम करता है। उसके इंस्पिरेशन पर हेनरी ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस्टर ने लिबी को हेनरी की ज़िंदगी से निकाला क्योंकि वो खुद ही अपनी डॉटर ग्लेन से उसकी शादी कराना चाहता था। ग्लेन की भी डेफने की ही उम्र की टीनेज डॉटर है क्लैरिसा। फिलहाल हेनरी और ग्लेन एंगेज्ड हैं। स्टेट में घुसने से पहले डेफने ने एक होटल में चेक इन किया था। यहाँ उसकी मुलाकात एक लोकल बॉय इयन से हुई। इयन म्यूजिशियन बनना चाहता है। वो इस होटल में काम करते हुए अपने इस सपने को पूरा करना चाहता है। डेफने और इयन में दोस्ती बढ़ती गई। जब डेफने डैशवुड स्टेट में घुसती है तब क्लैरिसा ने उसे देख लिया। डेफने यहाँ से भागी। हेनरी ने उसे पकड़ लिया। हेनरी को लगा कि ये कोई चोर है। वो पकड़कर उसे महल के अंदर लाया। डेफने यहाँ अपने बचपन की तस्वीर दिखाती है। वो डॉक्यूमेंट भी लाई है जिससे ये साबित होता है कि डेफने हेनरी की ही बेटी है। पहले तो हेनरी को यकीन नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा कि लिबी ने इतनी बड़ी बात उससे छिपा कर रखी है। हेनरी की मदर जोसलिन डेफने की खूबसूरती देखकर बड़ी प्रभावित है। वो चाहती है कि डेफने यहीं रहे, पर उनके अलावा कोई भी इस बात के लिए राज़ी नहीं। जोसलिन ने डेफने को उसका कमरा दिखा दिया। डेफने को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा कमरा उसका है। हेनरी लिबी को फ़ोन लगाता है। लिबी इस बात को कंफर्म करती है कि डेफने हेनरी की ही बेटी है। अब हेनरी डेफने को उसका हक देना चाहता है। उसे अपने इस महल में रख लेता है। डेफने भी अब धीरे धीरे अपने फादर का भरोसा जीतना चाहती है। वो चाहती है कि हेनरी उसे हमेशा के लिए अपना ले। इन सब में वो इयन से मिलती रहती है। दोनों ने आपस में प्यार कर लिया है। स्टीवर्ट एक अपर क्लास से बिलोंग करने वाला घमंडी लड़का है। स्टीवर्ट को क्लैरिस पसंद करती है, पर जब स्टीवर्ट की नज़र डेफने पर गई तब वो उससे इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। डेफने स्टीवर्ट को नहीं बल्कि इयन को पसंद करती है। कई बार तो इयन डेफने को लेने इस स्टेट में आ जाता है। बाइक पर बिठाकर डेफने को ले जाता है। ये सब देखकर हेनरी टेंशन में आ गया। उसे नहीं मालूम कि इयन किस तरह का लड़का है। उसे डर है कि कोई ऐसा वैसा लड़का उसकी बेटी को बहका ना ले। कुछ दिनों में फैशन शो है। हेनरी डेफने से कहता है कि डेफने को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। डेफने इसकी तैयारी करती है पर क्लैरिसा नहीं चाहती कि डेफने इसमें शामिल हो। वो कॉन्स्पिरेसी करती है। डेफने इस शो में पहुंचने में लेट हो गई और ड्रेसअप भी नहीं हो पाई, पर उसने अपने कैजुअल ड्रेस में ही सबको अचंभित कर दिया।
क्लैरिसा की यह प्लानिंग फेल हो गई। बोट में जब डेफने है तब वहाँ स्टीवर्ट आ जाता है और डेफने के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। डेफने उसे थेम्स रिवर में ही गिरा देती है। ये सब देखकर हेनरी खुश है कि उसकी बेटी कितनी बोल्ड है, पर उसे चिंता है कि डेफने का बिहेवियर जो कि कॉमन लड़कियों वाला है, कहीं इसकी वजह से हेनरी इस इलेक्शन में हार ना जाए। और डेफने को कहता है कि उसे अपने आप में बदलाव लाने होंगे। डेफने कहती है कि मुझ में भी आपका खून है, मैं भी आपके जैसी बन सकती हूँ। इसके बाद अब डेफने एक रॉयल फैमिली के तौर तरीके सीख रही है। एक अपर क्लास का फंक्शन है जिसमें डेफने रॉयल लड़की की तरह सज धज कर आ रही है। सब उसकी खूबसूरती को पसंद करते हैं। हेनरी का इससे बड़ा नाम हो रहा है, पर क्लैरिसा को ईर्ष्या हो रही है। यहाँ इयन जब डेफने को इस लिबास में देखता है तब वो कहता है कि तुम अब बदल गई हो। डेफने उसे समझाने की कोशिश करती है पर इयन नहीं समझता। यहाँ इस पार्टी को अटेंड करने लिबी भी आई है। हेनरी यहाँ लिबी के साथ डांस करता है। दोनों अपने गिले शिकवे दूर करते हैं। ये सब देखकर डेफने बड़ी एक्साइटेड है, पर क्लैरिसा की माँ उसे साजिश करके रूम में बंद कर देती है। डेफने की इस पार्टी में खोज होती है। डेफने समहाउ रूम से बाहर आई। वो समझ चुकी है कि ये सब क्लैरिसा के इशारों पर हुआ है। उसने अपना ताज क्लैरिसा को पहना दिया। वो कहती है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं तो अपने फादर को देखने आई थी। अब वो अपनी मदर को लिए यहाँ से जा रही है। हेनरी डेफने को रोकने की कोशिश करता है। डेफने कहती है, अगर आप मुझसे वाकई में प्यार करते हो तो आपको ये सब छोड़कर मेरे पास आना होगा। इस तरह लिबी और डेफने यहाँ से चले गए। डेफने ने वापस वेट्रेस का काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ जब वो एक बाप बेटे को साथ में डांस करते हुए देखती है तब इमोशनल हो जाती है। इधर हेनरी को एलिस्टर की साजिश का पता चल चुका है। एलिस्टर हेनरी और अपनी बेटी की शादी करवाने जा रहा है। हेनरी एलिस्टर को धक्का देकर गिरा देता है, उसकी बेइज्जती करता है और यहाँ से जाने लगा। उसने ग्लेन से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। हेनरी अब पहुंचा है अपने डेफने के पास और डेफने से कहता है कि अब सब कुछ छोड़कर वो अपनी फैमिली को पाना चाहता है। वो अपॉलॉजी के लिए इयन को भी साथ में लाया है। इयन और डेफने यहाँ डांस करते हैं। हेनरी भी लिबी के साथ डांस करता है। इनकी फैमिली अब पूरी हो गई है। इधर ग्लेन ने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी की, जिसकी वजह से बाद में ग्लेन की मौत हो गई। क्लैरिसा ने स्टीवर्ट से शादी की, पर स्टीवर्ट अभी भी बाहर मुंह मारता है। एलिस्टर आजकल लंदन के टूर बसों में काम करता है। हेनरी और लिबी ने लीगल तरीके से शादी की, जबकि डेफने आजकल ऑक्सफोर्ड में पढ़ रही है। वो आज भी इयन को डेट कर रही है। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।